मूमल वाइब्स में आपको वेलकम। गुड मॉर्निंग। सुबह के बज चुके हैं 9 और मैं लग गई अपने काम पर। मेरी सुबह होती है चाय और पराठे के साथ और मुझे नाश्ते में यही खाना अच्छा लगता है। और नाश्ते के बाद बारी आती है लंच की। और लंच बनाते वक्त औरतों के माइंड में सिर्फ ये एक सवाल होता है कि रात को डिनर में क्या बनाना है। लेकिन आज का दिन बहुत ही ज़्यादा बिज़ी था क्योंकि हमें शाम को जाना था बर्थडे पार्टी पर। तो बस यही कोशिश थी कि सुबह का जल्दी जल्दी से काम कर कर और शाम की तैयारी में लग जाएं। मुझे अगर खाने में सब्ज़ी नहीं अच्छी लगती तो मैं अपने लिए ये बना लेती हूँ रायता, जो कि मुझे बहुत पसंद है और खाने में भी बहुत टेस्टी बनता है और झटपट भी बन जाता है। दिन का खाना हो गया था रेडी। ये मैंने बना लिया था रायता और यहाँ पर ये मैंने बना ली थी गवार की फली। तो लंच हो गया था रेडी। मैंने लंच रेडी कर लिया था और अब मैं अगेन वही बात करूँगी, जब भी खाना बनाए अपने घर वालों के लिए, फैमिली के लिए दिल से बनाए, क्योंकि दिल से और प्यार से बना हुआ खाना बहुत ही टेस्टी बनता है और खिलाने वाला भी खुश हो जाता है और खाने वाला भी खुश हो जाता है जब इतना टेस्टी और मज़ेदार खाना मिलता है। तो यहाँ पर मैंने टेबल सजा दी थी और मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी। मैं ऑलमोस्ट उनके साथ ही खाना खाना पसंद करती हूँ। एक तो ये है कि साथ में टाइम स्पेंड हो जाता है और अकेले खाना खाने से बेहतर है कि किसी के साथ खाया जाए तो ज़्यादा अच्छा लगता है। इससे बातें भी हो जाती है, साथ में खाना भी खा लेते हैं और खाने के बारे में रिव्यू भी ले लेती हूँ कि कैसा बना है खाना। तो हम लोगों ने खाना खा लिया था और शाम भी हो गई थी, तो गेस्ट आने थे तो सोचा उनके लिए भी कुछ बनाया जाए। तो आज मैं बना रही हूँ दही भल्ले। सब कहते हैं कि तुम्हारे हाथों के दही भल्ले टेस्टी बनते हैं और मज़े के लगते हैं, और अब आप लोग ही बताएं कि सच में मज़े के हैं ये है भी या नहीं, या सिर्फ मुझे खुश करने के लिए कहते हैं। काफ़ी दफ़ा ये होता है कि ये कहा जाता है तुम तो बहुत अच्छा बनाती हो, तुम तो बहुत अच्छा बनाती हो। ये इसलिए कहा जाता है कि बंदा फ़ौरन से उठकर और वो चीज़ बना ले और उनके सामने पेश कर ले। या वो कहते हैं ना, किसी से अगर काम निकालना हो ना, और स्पेशली औरतों से, उनकी बस थोड़ी सी तारीफ़ कर लीजिए, वो फ़ौरन से खुश हो जाएगी और खाना क्या सब चीज़ बनाकर एकदम रेडी करके देगी। औरत सोचती बहुत कुछ है कि आज खाने में चिकन कढ़ाई बनाऊं, हांडी बनाऊं, हलीम बनाऊं, बिरयानी बनाऊं। पर यकीन कीजिए जब वो किचन में जाती है ना तो उन्हें दाल चावल बनाना ज़्यादा इजी लगती है, क्योंकि जब वो ये सारी चीज़ें सोच रही होती है ना कि आज बिरयानी बनानी है या चिकन कढ़ाई बनानी है, तब वो एसी में बैठी हुई होती है। और जब जैसे ही वो किचन में आती है ना, तो वो कहते हैं ना एकदम से जज्बात चेंज, ख्याल चेंज, भाई ये क्या हो रहा है। तो इसीलिए फिर दाल चावल बनाना ज़्यादा इजी लगता है, ये सोचकर कि बिरयानी और चिकन कढ़ाई किसी और दिन बना लेंगे। तो यहाँ पर मेरे दही बड़े भी रेडी हो गए थे और समोसे, निमको वगैरह कुछ रिफ़्रेशमेंट थी जो कि गेस्ट आए हुए थे उनके लिए। ड्राई फ्रूट बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर दूसरों के हो तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। सब कहते हैं ड्राई फ्रूट अच्छे होते हैं, लेकिन अगर इनके सामने हमें चिकन रोल मिल जाए या पिज़्ज़ा मिल जाए तो हम इनको भी साइड में रख कर पहले वही खाना पसंद करते हैं। अब ये बच्चे हम लोग सब रेडी हो गए थे कार में जाने के लिए, और ये मेरा चिराग हमेशा यही कहता है कि मुझे आगे ही बैठना है। मेरे अलादीन के चिराग भी रेडी हो गए थे और ये हम लोग पहुंच गए सांगड़ की मिर्ची 360। आप लोग कहेंगे तो किसी दिन इनका पूरा व्लॉग मैं अपलोड करूंगी, विज़िट करवाऊंगी। फ़िलहाल हम पहुंच गए थे मिर्ची 360 और हम जैसे ही पहुँचे तो पूरा जो होटल था वो भरा हुआ था और हम ये सोचने लगे कि हमारे साथ कहीं मोए मोए तो नहीं हो गया है, क्योंकि हमें कहीं भी बैठने की जगह नहीं मिली। तो हमने कहा चलो थोड़ा आगे जाकर देख लेते हैं, कहीं मिल जाए सिटिंग, या फिर ऐसी एरिया में देख लेते हैं वहाँ पर मिल जाए। तो हम निकल गए जगह ढूंढने के लिए, लेकिन बच्चों को सबसे पहले जो सामने झूले लगे हुए वो नज़र आ गए
और बच्चों ने कहा जगह तो टेबल आप बाद में ढूंढ लेना, पहले हमें झूले की सैर करा ले। तो आइए आप, फाइनली हमें जगह मिल गई है और इन लोगों ने कहा कि हम आप लोगों को यहाँ पर पूरा सेटअप करके देते हैं बर्थडे का। तो हमने कहा ठीक है, और मैं ये जगह देखकर बहुत खुश हो गई थी और इन लोगों ने हमें बहुत ही अच्छा सेटअप करके दिया। और बच्चे अपनी पार्टी में लग गए और वो ये झूले देखें और ज़िद ना करें, ये तो हो ही नहीं सकता। आप लोग सब सिर्फ़ एक बात बताएं, मेरे बच्चे ही ज़िद करते हैं या सबके बच्चे ऐसे ही होते हैं कि जो चीज़ मना करते हैं वो तो लाज़मी करनी है। और ये बर्थडे बॉय ये बैठ गया बाइक पर और अब केक कटिंग टाइम हो गया था। आज 2 जनों की बर्थडे थी, दीपी की और यूवी की। फ़र्स्ट हमने बर्थडे की दीपी की, जो कि बहुत ही खुश हुई और उसे बहुत ही अच्छा लगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर दीपी, हैप्पी बर्थडे टू यू। और ये केक कटिंग, एक्चुअली बच्चे बहुत ही खुश होते हैं अपने बर्थडे में और वो तो डे काउंट करते रहते हैं कि बाकी इतने दिन है मम्मा, बाकी 4 डे है, बाकी 5 डे है। और ये केक खिलाने का टाइम हो चुका था और बच्चों ने बहुत इंजॉय किया। अभी बारी आती है यूवी की और ये यूवी की बर्थडे। बच्चे अपनी बर्थडे को लेकर बहुत ही एक्साइटमेंट होते हैं और उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। और मेरे घर में तो ये रूल है कि कोई भी केक आएगा, चाहे एनिवर्सरी का आए, चाहे ईद का है या किसी और चीज़ का, काटना मेरे अलादीन के चिरागों को ही है। और यही होता है, केक देखकर माइंड में बर्थडे ही आती है। और ये डिनर टाइम, हमने यहाँ पर डिनर एंजॉय किया, बहुत ही टेस्टी था और ये फाइनली हमने डिनर फिनिश कर लिया। आई होप आपको आज का ये व्लॉग बहुत पसंद आया हो। और ये है कि मेरी सुबह की शुरुआत भी मीठे से हुई थी चाय के साथ और रात की एंडिंग भी हुई है मीठे के साथ। मीठा ज़िंदगी में होना चाहिए और ज़िंदगी में मिठास भी होनी चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी है, ज़िंदगी जीने में भी मज़ा देती है। तो ये सब ने आइसक्रीम एंजॉय की और बाय बाय। उम्मीद है आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया हो। थैंक यू।